कन्हैया बांकुयार की पावन धरती से कुछ शब्दों में हमारे जो एक हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े जो है से क्या कहा जाए उनको, एक लेखक हैं। उन्होंने सम्राट अशोक के ऊपर अपनी एक कृति लिखी है और उनकी कृति को सम्मानित भी किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। और वो हमारे जो ये लेखक हैं वो हैं दया प्रकाश सिन्हा जी। हिंदी के महान कवि में इनका स्थान आता है, इनकी नाम की चर्चा गुणगाथा होती है। इस अपनी कृति में जो नाटक का ये जो अपना एक प्रारूप तैयार किए हैं, उस प्रारूप में इन्होंने सम्राट अशोक को एक ऐसे क्रूर, निर्दयी और हिंसक सम्राट से तुलना करते हैं जो औरंगजेब है, उससे तुलना इस सम्राट अशोक को तुलना ये कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रकाश सिन्हा जी का जो है क्षुब्ध मानसिकता को दर्शाती है, जो इन्हें ऐसा तुलना नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो सम्राट अशोक एक शांति के प्रतीक और पैगाम लिए थे, अब लेकर अपने बच्चों को, एक पुत्र और पुत्री को श्रीलंका के नरेश तक को इन्होंने भेज दिया था। और बात करें कि कोई भी शासक जब शासन करता है अपने राज्य के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने बोले कि साम्राज्य के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो उसे शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपना कड़ा कानून बनाता ही है। लेकिन एक जब बात करते हैं कि मुस्लिम जो शासक अपना है औरंगजेब, वो पूरे की पूरी तरह से अपने शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो क्रूर और निर्दयी बन गया था। अंत तक वो अपनी क्रूरता का परिचय देकर गया है। लेकिन जब बात करते हैं अशोक की, तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद से इन्होंने अपना शस्त्र को त्याग दिया, और त्यागने के बाद ये शांति का परिचय दिया। इन्होंने अपना हृदय ये परिवर्तन किए। इसी में कहा जाता है कि इतिहास में कि वहीं से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी होता है। ये प्रकाश सिन्हा जी जो हैं, कहीं ना कहीं इतिहास की बातों को तोड़कर, ममोड़कर इतिहास को एक नए मोड़ में ले जाने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। और ये जितने भी हमारे देश दुनिया के जो लोग हैं, खासकर भारतीय जो एक बात करें कि शिक्षित वर्ग है, वो इनकी इस भावना से, इन मानसिकता से और ऐसे वक्तव्य से क्षुब्ध है। अतः मैं सभी देशवासियों से यह निवेदन करता हूं कि प्रकाश सिन्हा जी को ऐसा बयान देने से और अपनी कृति में जो ऐसा लिखे हैं उस पे सरकार को एक कड़ी कदम उठाना चाहिए, और सरकार इनके ऊपर कुछ उचित कार्रवाई करने की कोशिश करे। जितने भी पाठकगण हैं वो इनसे, सरकार से भी यही उम्मीद करती है और यही आशा कर रही है कि आइंदा जो है, आगे चलकर कोई भी लेखक अगर लिखता है अपनी कृति, तो लिखने के बाद जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दूसरे ढंग से पेश करने की हिम्मत ना करे, और ऐसा करने की कोशिश भी ना करें। वो आप इतिहास के साक्ष्य को बदल नहीं सकते हैं। इतिहास जैसा है यथावत, उसे आप दूसरे तरीके से अपने एक मनोभाव वृत्ति के हिसाब से लोगों की मानसिकता में बैठाने के लिए कुछ अपने तरफ से मसाला मिर्च ऐड करके उस चीज़ को परोस सकते हैं। लेकिन परोसने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा का सीधा है से आप इतिहास को ही बदल दें। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।